सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज हमारी एमबीए सीईटी के जो आंसर की है वो अब रिलीज हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको अपने जो आंसर की है वो चेक करना है, उसमें कैसे आप अपने जो मार्क्स है वो कैलकुलेट कर सकते हो। साथ ही में अगर हमें ऑब्जेक्शन रेज करना है तो कहाँ पे जाके हमें ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करना पड़ेगा। इसके अलावा क्वेश्चन सही है या फिर गलत है, ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स भी टाइम पे जो है वो मिलते रहे। तो आंसर की चेक करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको आ जाना है सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आके गाइस आपको सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल पे क्लिक करके अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऑब्जेक्शन ट्रैकर के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको MBA MMS CET का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही गाइज आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस है वो ओपन होती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद आंसर की में कैसे आप मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले तो बेसिक सी चीज़ें बताइए कि ऑल द क्वेश्चन अलॉन्ग विद देयर ऑप्शंस आर एंड द करेक्ट आंसर विल बी डिस्प्ले। ठीक है, तो सारी क्वेश्चन आंसर आपने कौन सा टिक किया था वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इन्होंने ये बताई है कि अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो एक ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको 1000 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक न्यू रूल इन्होंने जो है वो ऐड किया है कि अगर आपका ऑब्जेक्शन जो है वो सही होता है तो आपको अपने जो 1000 रुपये वो रिफंड हो जाएंगे। मीन्स जो ऑब्जेक्शन आप रेज कर रहे हो जिस क्वेश्चन के ऊपर, अगर वो ऑब्जेक्शन सही निकलता है, वो क्वेश्चन गलत है या फिर उसके ऑप्शन गलत है, तो आपको 1000 रुपये जो है वो वापस मिल जाएंगे। बट अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया बट वो ऑब्जेक्शन सही नहीं था तो फिर आपको अपने जो 1000 रुपये वो वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख के अपना जो ऑब्जेक्शन है वो रेज करना। तो इसके बाद आपको प्रोसीड के बटन के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपनी जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या चेक करना है एंड कैसे मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो देखते हैं। तो ये रहा गाइज हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस है, नीचे आप देख सकते हो करेक्ट ऑप्शन एंड यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स। तो आप लॉगिन कर रहे हो तो कैंडिडेट रिस्पॉन्स मतलब आपने पेपर के टाइम कौन सा आंसर टिक किया था वो ये वाला है, एंड एक्चुअल में राइट आंसर कौन सा है वो ये वाला है। ठीक है, तो जैसे ही स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये वाला जो है वो टिक किया था एंड यही करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका मीनिंग है कि इसको यहाँ पे 1 मार्क जो है वो मिल गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो है 6 7 यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड इसने भी यही करेक्ट किया है तो यहाँ पे इसको और 1 मार्क मिल गया। तो अभी 2 क्वेश्चन 2 राइट हो गए तो 2 मार्क्स इसको जो है वो मिल गए। ठीक है, तो ऐसे पूरे पेपर में आप यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। साथ ही में क्वेश्चन के आंसर्स देखने से पहले आप ये भी देखो कि क्वेश्चन सही है या फिर गलत, बिकॉज सीईटी सेल अपने पेपर में काफ़ी मिस्टेक्स करता है। एंड अगर क्वेश्चन गलत हो गया एंड वहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो वहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन चेक करने के लिए गाइज आप सिंपली क्या करो, जो क्वेश्चन है इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड स्क्रीनशॉट को जो है वो चैट जीपीटी पे या फिर कोई भी एआई पे जो है वो अपलोड कर दो एंड बोल दो उसको कि सॉल्व क्वेश्चन एंड चेक इज द क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग एंड ऑल्सो चेक इज देयर ऑप्शंस राइट ऑप्शन अवेलेबल इन द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसा प्रॉम्प्ट डालोगे तो आपको डिटेल में पूरी समरी मिल जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एंड सारे ऑप्शन दिए हैं या फिर नहीं। ये करके आप जो है वो राइट आंसर्स या फिर रॉन्ग आंसर जो है वो देख सकते हो। साथ ही में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाया है, स्लॉट वाइज आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आपकी जो हेल्प है वो हो सकती है। ठीक है, अब सपोज़ करते हैं कि आपको कोई एक क्वेश्चन मिल गया जो कि सही आपको नहीं लग रहा है या फिर उसके ऑप्शंस जो है वो गलत है, तो रेज ऑब्जेक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको रेज एंड व्यू ऑब्जेक्शन के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। अब जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है उसी के आगे आपको ये जो बटन है वो मिलेगा, तो वहीं से करना। नहीं तो ये क्वेश्चन है एंड इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो है सिलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप, तो किस टाइप का आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, इनकरेक्ट क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, सभी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ऐसे यहाँ पे ऑप्शन दिए है तो उसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद क्या इनकरेक्ट है वो आपको यहाँ पे जो है वो डिटेल में मेंशन करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपके पास राइट आंसर उसका क्या है तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप जो है वो डाल सकते हो। साथ ही में अगर आपको कोई बुक मिलती है जिसमें सेम क्वेश्चन जो है वो दिया है तो रेफरेंस बुक टाइटल वो सब कुछ यहाँ पे आपको डाल के जो है वो सेव करके जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो ऑब्जेक्शन है वो रेज होगा। तो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन गलत है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प जो है वो हो सकती है। वहाँ पे मैं आपको डिटेल में और अच्छी तरीके से जो है वो गाइड करूँगा। अब आंसर की कैसे चेक करना है ये तो मैंने आपको बता दिया है। 30 तारीख तक आप अपना आंसर की जो है वो देख पाओगे, उसके बाद आप अपना जो आंसर किए वो देख नहीं पाओगे। तो यहाँ से आप चेक कर लेना कि कितने मार्क्स आपको जो है वो मिल रहे हैं एंड कमेंट सेक्शन में भी मुझे भी बता देना कि कौन से स्लॉट में आपको कितना मार्क्स जो है वो मिल रहा है। तो वैसे मैं आपको परसेंटाइल जो है वो कमेंट में जो है वो बता दूंगा। ठीक है,
तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट्स में मुझे जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।